चलते रहूँगी पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगी। चलते रहूँगी पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगी। या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छी मुसाफिर बन जाऊँगी, या अच्छी मुसाफिर बन जाऊँगी। Sir and my dear friends, good evening. Today, I, Shivani Kuzur of class 10, standing here to announce the name of Silver Zone Olympiad winner. Silver Zone Foundation is organizing Olympiad to promote learning beyond curriculum among the school children from the class 10, 1 to 12 to develop their skill and therefore realize their true potential for a bright and enterprising future. On the behalf of Eklavya Education, Devghar, here we have respected Kunal sir and Raja sir to encourage and distribute the medal and memento to the qualified student of Silver Zone Olympiad. Now it's time to call GK Olympiad State Topper Gold Medalist Srishti Kumari. Please Kunal sir, come and give the medals. इसके बाद Now it's time to call Olympiad State Topper, Gold Medalist and Smart Kid Olympiad, Srishti and Priyanka. Please come here. Please give a huge round of applause for Srishti and Priyanka. Please Richa, come. Please give a huge round of applause. Please give a thunderclap for Priyanka. चलते रहूँगी पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगी। चलते रहूँगी पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगी। या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छी मुसाफिर बन जाऊँगी, या अच्छी मुसाफिर बन जाऊँगी। With this beautiful line, I would like to call Honorable Kunal sir. Please come on the dais and bless us with his valuable words. Sir, please. Thank you, Shivani, and congratulations both of you. Rome isn't built in a day, कहावत है। और दूसरा कहावत है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो मेहनत करेगा वो अचीव करेगा। ये अच्छी बात है, इन लोगों ने बताया कि कुणाल सर मेरा लाइफ चेंजर बने, लाइफ चेंज किए, कुणाल सर ऐसे पढ़ाए वैसे पढ़ाए। ये पहला बात है और प्राइमरी बात है। सेकेंडरी बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ये लोग पढ़ा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जितना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को मेरे साथ उतना मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कोई भी चीज़ सक्सेस होंगे। आप ये सक्सेस सिर्फ इसका सक्सेस नहीं है। अगर आप कहीं सक्सेस होते हैं तो वो सिर्फ आपका सक्सेस नहीं होगा, हमारा भी सक्सेस है। और ये सक्सेस दोनों के कॉम्बिनेशन और दोनों के कोऑर्डिनेशन से चलेगा। जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन साथ में नहीं मिलेगा, तब तक ये सक्सेस कभी भी अचीव नहीं कर सकते और कोई भी अचीव नहीं कर सकता है। टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, टीचर्स आपको समझा रहे हैं, टीचर्स आपको बता रहे हैं। ये सब उनका ये किसी भी क्षेत्र में प्राइमरी है। सेकेंडरी है आप उसको कितना फॉलो करते हैं। वो सब चीज़ जितना ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, जितना सर का टीचर्स का बात मानिएगा, उतना ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाइएगा।
जब तक आप बात नहीं समझते हैं, जब तक आप चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करते, जब तक आप चीज़ सुनते नहीं हैं, तब तक कोई भी चीज़ अचीव नहीं हो पाता है। याद है जब ये लोग हमारे पास आई थी पढ़ने के लिए, उस समय हम पूछे थे इससे क्या कहते हैं कि भारत में टोटल स्टेट्स कितना है, तो शायद नहीं मालूम था। उस समय इन लोगों को इतना भी नहीं पता था कि स्टेट्स, भारत में टोटल कितना स्टेट्स है, सीएम कहाँ होता है, पीएम कहाँ होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, मतलब छोटा छोटा बात भी नहीं पता था। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किए, बताना शुरू किए, एक्स्ट्रा क्लासेस दिए। सिलेबस जो पढ़ाए हो रहा है, जो सिलेबस है वो तो सिलेबस है ही, सिलेबस के बियॉन्ड जाके जीके का प्रिपरेशन करवाना, मेंटल एबिलिटी जिसको रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग का प्रिपरेशन करवाना, कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होगा, चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, चीज़ें कैसे बनेंगी और आपका बेस स्ट्रांग कैसे होगा, ये सारा चीज़ का ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ स्टार्ट किए थे और ये आगे बढ़ाए। धीरे धीरे करते 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 आज इस लेवल पर पहुँचे हैं कि हमारा विद्यार्थी, हमारा स्टूडेंट का विद्यार्थी, ये हमारा कोचिंग का विद्यार्थी आज स्टेट्स में पूरा स्टेट में फर्स्ट रैंक लेके आया है, गोल्ड मेडल लेके आया है जीके में। उसके बाद अगर इसका रैंक देखें पूरा जोन में, ईस्ट जोन में सृष्टि का रैंक 49 है। ईस्ट जोन में 49th रैंक लाना ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर इसका ओलंपियाड रैंक देखें तो 380 ओलंपियाड रैंक है। और ये संयोग ऐसा हुआ कि फर्स्ट रैंक, ठीक ना, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जिसका जो अभी यहाँ नहीं है, चाहत रानी ऑफ क्लास 10th, चाहत रानी वो ब्रॉन्ज मेडल ली है, सेकंड टॉपर हुई है स्टेट का, क्लैप फॉर हर ऑल्सो। स्मार्ट किड्स का अवार्ड मिला, वो प्रियंका है। तीनों संयोग से यहीं से है। और ये कहा जाए, देखा जाए तो संयोग है, लेकिन अगर इसको समझा जाए तो ये संयोग नहीं है। अगर हम कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो कोचिंग सेंटर्स में या फिर कहीं भी एजुकेशन वगैरह में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह में, वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट करना एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है टीचर्स की। अब जो जिम्मेदारी जिनकी रहे, हम यहाँ पे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको नहीं बुलाएं। आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट का, ये जब स्टार्ट कर रहे थे कोचिंग, उस समय ही सोचे थे कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट हर एक क्षेत्र में। इस वजह से हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह पे भी ध्यान दे रहे हैं। स्पोर्ट्स वगैरह पे भी बहुत विशेष ध्यान है। जो बच्चा जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उस क्षेत्र में, क्योंकि ज़माना चेंज हो चुका है, एरा चेंज हो चुका है। आज वो ज़माना नहीं है कि एक चीज़ को पकड़ के बैठिए कि आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, नहीं, वो समय चला गया। अब आप जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उस क्षेत्र में आप अपने आप को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए। तो इस वजह से हम हर चीज़ करवा रहे हैं, हर चीज़ पे फोकस्ड है मेरा, हर चीज़ पे ध्यान दिए हुए हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हो, बच्चा ऑल राउंड डेवलप्ड कैसे करे, उसका हेजिटेशन कैसे ख़त्म हो, उसका स्पीकिंग स्टाइल कैसे ख़त्म हो, कैसे बढ़िया हो, स्पीकिंग स्टाइल बढ़िया बेहतर करना है, उसका क्या कहते हैं हेजिटेशन ख़त्म करना है। बच्चे किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले हेजिटेट करते थे, आज कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टेट में टॉपर्स आ रहे हैं। तो ये सारे चीज़ जो कन्वर्ट हो रहा है कहीं से कहीं की ओर, ये काम किए हैं। दूसरा काम हम ये इंस्टीट्यूट्स में करने का प्रयास किए हैं, वो इवनिंग क्लासेस। इवनिंग क्लासेस का बात इसलिए यहाँ पे क्या किया गया कि हम क्लासेस में कभी भी 1 घंटे का क्लास नहीं लेते हैं, टाइम दे के क्लास नहीं लेते हैं। इवनिंग क्लासेस का मतलब इस वजह से हो रहा है, ये कारण कि आजकल बच्चा जो है वो मोबाइल और टीवी में ज़्यादा एडिक्ट हो रहा है। मोबाइल और टीवी के कारण बच्चा ख़राब हो ही रहा है, उसका क्या कहते हैं पढ़ाई तो नुकसान हो ही रहा है, प्लस उसका ये हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत भयानक रूप से बढ़ते जा रहा है। पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया है, माइंड ख़राब होते जा रहा है, माइंड में जितना चीज़ होने चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये सारा चीज़ को, बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर करने के लिए हम ये स्टार्ट किए हैं इस टाइप का क्लासेस, कि इवनिंग क्लासेस में बच्चे हमारे पास रहेंगे। यहीं पे जो करना है, यहाँ पे हम सारा सुविधा देते हैं, एंटरटेनमेंट का है, खेल का है, ये चीज़ का है, ये सारा सुविधा देते हैं। उसका होमवर्क, स्कूल का होमवर्क होगा, उसके बाद क्या कहते हैं स्पोर्ट्स वगैरह का होना, उसके बाद योगा क्लासेस करवाना, ये सारे के बाद बियॉन्ड दिस सिलेबस के बाद जो हम लोग का विशेष ध्यान रहता है वो होता है कंपटीशन, कि बच्चे आज के कंपटीशन में अपने आप को फिट कर पा रहे हैं कि नहीं। बच्चे अपने आप को फिट करने का मतलब ये हुआ कि बच्चे और अपने एज के ग्रुप के बच्चे के साथ compete कर पा रहे हैं कि नहीं, पूरा
पूरा इंडिया में compete कर पा रहे हैं कि नहीं। इस वजह से बच्चों को कम्पिटिटिव माइंडसेट देने के लिए हम बच्चों को ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं, सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर करते हैं, सैनिक स्कूल का कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, नवोदय विद्यालय के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, आरके मिशन के प्रिपरेशन कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, ये सिमुलतला आवासीय विद्यालय हो गया, नेतरहाट विद्यालय हो गया, हजारीबाग विद्यालय हो गया, जितना भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम है अंडर 10 वो सारे के लिए हम बच्चे को तैयार करते हैं। विशेष ध्यान देते हैं उस सब पर कि बच्चे को वहाँ तक का लेवल का नॉलेज कैसे हो। ये सारा होना ना होना, वहाँ तक पहुँचना ना पहुँचना, कंपटीशन पास करना ना करना, वो सेकंड बात है। फर्स्ट बात है कि वो सिलेबस का इनपुट बच्चों में जा रहा है कि नहीं, वो बच्चों में इनपुट जा रहा है, वो हो रहा है। और ये सब चीज़ के लिए ही हम ये स्टार्ट किए। बच्चे को उतना नॉलेज देना है, हर हाल में देना है। अब बात आती है वहीं पे घुमा फिरा के कि ये अकेला एकमात्र हमसे नहीं होगा। हम कितना भी दे दें, कितना भी दे दें, मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक ना, बारिश हो रही है, अब आप क्या कीजिए, बारिश का पानी नीचे गिर रहा है, उसके नीचे कोई बाल्टी लगा दीजिए, कोई बर्तन लगा दीजिए, तो पानी आपका बर्तन में गिरेगा। और अगर आप बर्तन नहीं लगाएं तो वो पानी क्या होगा, बह के नाला में चला जाएगा, नाला के द्वारा नदी में, नदी के द्वारा समुद्र में, खत्म हो गया, पानी का कोई वैल्यू नहीं रह गया। वही है नॉलेज, सेम चीज़। हम अगर यहाँ से कुछ डिलीवर कर रहे हैं तो आपको लेना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो वो ऐसे ही मिसयूज़ हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा। तो जितना इम्पॉर्टेंट मेरा देना है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका लेना और आपको उसको रखना संभाल के। जब तक आप लीजिएगा नहीं, आप उसको संभाल के नहीं रखिएगा, तब तक ये सारे चीज़ का हो पाना असंभव है। इस चीज़ों का संभव हो पाना असंभव है। असंभव, और ये असंभव को संभव दो चीज़ करेगा, एक मेरा प्रयास और दूसरा आपका प्रयास। जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा कि हमको क्या करना है, तब तक ये चीज़ नहीं होगा। बस ध्यान रखिए इस बातों का कि हम ये चीज़ विश्वास दिला रहे हैं, वो इसी तरह आप दूसरा विश्वास दिलाइए कि हम जो यहाँ से जो चीज़ बोलेंगे वो चीज़ आप करते जाइए। आज इसका सक्सेस, इन तीनों का सक्सेस का रीज़न सिर्फ हम नहीं है, ये मेरा छोटा सा पार्ट है, 10% पार्ट है मेरा, 90% इन लोगों का बात है। अगर ये लोग मेहनत नहीं करती, अगर ये लोग बात नहीं मानती, अभी भी बताते हैं आप लोगों को, जितना मेहनत अभी 10th क्लास वाला कर रहा है उसका 10% मेहनत आप लोग नहीं कर पाते हैं। 10th क्लास वाला को एक दिन में 95 पेजेस मैथ बनवाए हैं, एक दिन में बैठा के 95 पेजेस मैथ्स बनवाए हैं, और वो लोग बनाया है। सुबह 6 बजे आता था, 11 बजे तक पढ़ा है। समर वैकेशन में सुबह 6 बजे आके 11 बजे तक पढ़ा है। वो मेहनत कहाँ जाएगा? जैसे जैसे बोलते हैं, जब बोलते हैं, जितना बोलते हैं उतना होमवर्क करके आना, उतना करके आना, वैसे करके आना। इस वजह से ये सारे चीज़ पॉसिबल हो पाता है। तो जितना विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि हम अपना मेहनत और बढ़ाते जाएंगे और अच्छे करते जाएंगे, उसी तरह आपको विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि आप भी उतना ही मेहनत करेंगे। जैसे हम बोलते जाते हैं वैसे करते जाइए। यकीन मानिए, मीडिया वाला फ़ोटो लेके जाएगा घर से, मीडिया वाला खुद आएगा फ़ोटो लेने के लिए, आपके घर आएगा मीडिया वाला फ़ोटो लेने के लिए। अभी हीरो नहीं बनिए और हीरोइन नहीं बनिए। हीरो और हीरोइन हम पे छोड़ दीजिए, हम बनाएंगे आपको, और ऐसा बनाएंगे कि बोले ना, मीडिया वाला खुद घर में आएगा फ़ोटो लेने के लिए। बस बात मानते चलिए। एंड थैंक यू फॉर पेरेंट्स को थैंक यू इसलिए क्योंकि उन्होंने हम पे विश्वास किया। बच्चियों को मेरे पास बिना किसी सिक्योरिटी का छोड़ दिए कि क्या कहते हैं, क्या होगा, कितना देर हो रहा है, कहाँ है, कैसे है, नहीं है। ये एक विश्वास के साथ हमारे पास छोड़े हैं, और उस विश्वास को हम कायम रखे हैं, बना के रखे हैं, और इसको बनाने का और भी ज़्यादा मजबूती से पेश करेंगे। हम कोशिश करेंगे बनाने का। और ये हो पाया क्योंकि पेरेंट्स भी हमारे ऊपर विश्वास किए। पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही चलते रहिए, हमारा साथ दीजिए। यकीन मानिए आपको हम बहुत आगे पहुंचा देंगे। थैंक यू। Where the things possible.